हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम का समय है। अभी शाम के 5:30 या 6 बजे का टाइम है। तो झाड़ू मेरा लग चुका, मतलब शाम का सब काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने लक्की को पढ़ाया, उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ किचन में, क्या कि खाना पीना सबका हो चुका है। वैसे पीयूष लक्की एक बार शाम में दोबारा से खाते हैं, तो अभी तो खाने का मन नहीं है, क्या कि दुकान में समोसा कचौरी होता है तो वो दोनों वो खा लेते हैं शाम के समय जब भूख लगता है। तो जो खाना है तो वो दीदी को निकाल के दे दूँगी। अभी आई नहीं, आने वाली है तो मैं निकाल के उनको दे देती हूँ जो भी खाना रहता है, क्योंकि इस समय फिर शाम में चावल दाल का ज़्यादा नहीं रहता है। दिन में सब कोई चावल दाल खा लेते हैं, जो होता है मैं दीदी को दे देती हूँ। शाम में फिर रोटी सब्जी का तैयारी करूँगी, जो भी रोटी सब्जी उससे पहले मुझे काम करना है। मतलब कि दिन से मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना है, पर हुआ नहीं है। शाम हो रहा है तो अभी तो करना ज़रूरी हो गया है कि राशन का सामान आया हुआ है तो उसको मुझे लगाना करना है, जो रखना है अंदर बाहर जो भी करना है वो करूँगी। उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि अभी इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। किचन मैंने साफ़ कर दिया, ऐसे ही शाम का समय खाना निकाल के रखने के बाद मैं ऐसे ही किचन हल्का सा साफ़ कर दूँ। नीचे से झाड़ू मैंने पहले लगा दिया है, स्लैब को बाद में साफ़ किया है। मतलब ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी एक बार मैंने कपड़ा लगा दिया है। अभी सामान लगाऊंगी, उसके बाद फिर से एक बार साफ़ करना पड़ेगा। क्या सामान तो ये सच बताऊं तो कल से आके रखा हुआ है। तो जो झोला में था वो झोला तो फिर उसके पापा ने खाली करके ले लिया, क्योंकि उनको दोबारा से बाजार जाना था। तो मैंने लगाया नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही निकाल के रख लिया। तो अब मुझे लगाना ज़रूरी है। हालांकि काम मेरा किया हुआ, जैसे साफ डिब्बा हुआ जो साफ़ करके रखना रहता है वो करके रखा हुआ है। यही बरसात का मौसम में बारिश आता रहता है तो पूरा सूखता नहीं अच्छे से, जैसे सूख जाए वो नहीं होता है। नहीं तो और मेरा निकाल के रखा हुआ साफ़ करके, जैसे हर बार जैसे सामान को चेंज करके डिब्बा में डालती हूँ। उसी डिब्बा में मतलब कि डालने का बहुत कम होता है, कभी कभार मजबूरी में जब डालना पड़ता है वो दूसरा चीज़ है। नहीं तो मेरा कोशिश यही रहता है कि डिब्बा को साफ़ करके दोबारा चेंज करके उसी में डाल, मतलब कि दूसरा में डाल दूँ। तो वही डाल दूँगी। सब डिब्बा वैसे मेरा साफ़ करवाया हुआ है, खाली कोई नहीं है। जो मतलब कि बचा हुआ सामान वो पहले से ही मैंने दूसरा डिब्बा में कर दिया। जैसे दाल बचा रहता है थोड़ा थोड़ा तो एक जगह करके रख देती हूँ, वो मेरा मिक्स दाल में काम आ जाएगा। अभी अलग अलग करके रख दूँगी। मतलब कि महीना 20 दिन में, महीना में एक काम बाद ये काम होता ही है। राशन जब आता है तो ये भी एक सर दर्द का काम है कि करना है, कम से कम इसमें 2 घंटा लग ही जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है जैसे सामान टंकी में रखा रहता है, पता नहीं चलता, इसीलिए सबसे पहले मैंने टंकी को ही खाली किया, सब सामान बाहर निकाल के जो भी एक्स्ट्रा का जो रहेगा वो इसमें रख दूँगी। क्योंकि जैसे ये तेल का पन्नी है तो वो तो जब ज़रूरी होता तभी निकालती हूँ, तो इसी में डाल के रख दूँगी। जो पैकेट वाला जो भी सामान है वो इसी में निकाल के रख दूँगी, और जो डिब्बा में करना रहता है वो डिब्बा में कर दूँगी। क्योंकि बेसन हुआ, दाल हुआ, ये सब डिब्बा में करके रखना रहता है। और दाल को भी मिक्स करके रखूँगी। जो पहले का है वो अलग करके मैंने निकाल के रख दिया, उसको पहले यूज कर लूँगी। पर उससे पहले ये वाला भी मतलब अभी कर रही हूँ तो ये काम भी साथ में कर देती हूँ तो हो जाएगा मेरा। यहाँ इसको देखिए, पानी पीना बोतल वाला। वैसे तो ये बोतल से पीता तो खुश होता, पर ये बहुत बड़ा बोतल है तो इसे पिया नहीं जाता, इसीलिए ये गिलास लेके आया है। इसको चाहिए फ्रिज का पानी। ये टंकी का पानी मतलब खेलने के लिए ठीक है, पर पीने के लिए इसको फ्रिज का पानी चाहिए। पीयूष लकी के साथ बाहर में खेल रहा है, ये मस्ती कर रहा है। इसको भी थोड़ी देर के लिए दिखा दूँ, क्या कि ये बहुत देर से गाना गा रहा है तो मेरा मन था कि आप सबको भी सुना दूँ। पर शाम का समय है, देखती हूँ अगर बाहर का आवाज़ नहीं आएगा तो सुना दूँगी, नहीं तो बहुत देर से इसका भोले बाबा नोट छापन की मशीन इतना अच्छे से गाता है कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने आप में हंसी भी आ रहा है, मैं इसका सुन रही हूँ तो। मस्ती जब इसको चढ़ता है ना, बहुत मतलब कि बच्चों के साथ मस्ती करते रहता है। सब दाल को मैंने डिब्बा में कर दिया है। हालांकि मैं डिब्बा को पोंछ पोंछ के फिर डाल रही हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करवाए तो 2-3 दिन हो गया। फिर यही बरसात का मौसम है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा गीला गीला था तो इसी में दाल चिपक गया, दिमाग ख़राब हो गया। मतलब कि इसको अब धूप में लगा के रखना ज़रूरी हो गया है। एक काम मेरा दोबारा से बढ़ गया है खुला में, मतलब कि सीमा सीमा हो गया, दाल भी चिपक रहा है। पानी है मतलब कि डिब्बा के अंदर हल्का फुल्का कोई चिपका हुआ पानी रह गया होगा, उसी में मैंने डाल दिया है।
तो अब इसको निकाल के मैंने थाली में रख दिया है। थोड़ी देर के लिए तो थाली में ही रहने दूंगी, देखूंगी बाहर का थोड़ा बहुत पंखा के नीचे रख दूंगी, हवा लगेगा तो फिर डिब्बा में करूँगी। डिब्बा को पोंछ के फिर दोबारा से करना होगा, पर थोड़ी देर के लिए इसको थाली में रखूँगी, देखूंगी ढक के रख दूँगी तो हो जाएगा। हालांकि अभी बरसात हो नहीं रहा है, जब बरसात रहता तो ऐसे भी सीमा सीमा सब जगह रहता ही है, मतलब कि समझ में नहीं आता कैसे क्या करे। कोई भी धूप का तो मतलब इंतज़ार करते रहो। इसके बाद आटा भी सुबह से आके रखा हुआ है, तो आटा का भी मुझे करना है। ये टंकी साफ़ करके रखा हुआ है। जब भी मैं मल के आटा या फिर चावल जो भी सामान रखती हूँ तो साफ़ करवा लेती हूँ पहले टंकी को, उसके बाद ही रखती हूँ। तो इसमें भी हल्का फुल्का मुझे पानी लग रहा था। हालांकि ये तो आटा है तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, ख़राब होने का ज़्यादा जल्दी से रहता है। बरसात के मौसम में तो और ज़्यादा रहता है। मेरे यहाँ जब भी मैं मंगवाती हूँ आटा तो यही 10-15 किलो जब मंगवाती हूँ तो आता ही है कि महीना 20 दिन के लिए, महीना भर के लिए चल जाए। मतलब 5-5 किलो मेरे यहाँ नहीं आता है, जब भी आता है तो 10 किलो या फिर 15 किलो का आता है। खुला वाला मैं मंगवाती हूँ, पैकेट वाला जो आता है वो नहीं मंगवाती हूँ। खुला वाला जो आता है चक्की में जो मिलता है वही मंगवाती हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है इस बार चक्की से भी जो आटा आया है तो वो पिसा हुआ नहीं है, जो पैकेट वाला है उसी को खोल के मुझे लग रहा है कि दे दिया है, क्योंकि उसी टाइप का लग रहा है मुझे, महीन महीन टाइप का। जो पीस के जो आटा आता है वो अलग ही हो जाता है, वो फूलता भी ज़्यादा है, थोड़ा मोटा रहता है। और जो पैकेट वाला आता है वो महीन रहता है। तो मुझे वही लग रहा था कि रोटी बनाने में इसका कलर में फ़र्क पड़ जाता है, पिसा हुआ में और पैकेट वाला में। पर वही है, आ गया तो अब इसका मुझे यूज करना ही है, वापस तो इसको कर नहीं सकती हूँ। इस टंकी में इतना ही आता है, या तो फिर 10 किलो डालती हूँ या फिर 15 किलो लगभग इसमें आ जाता है। तो वही 15 किलो जब मंगवाती हूँ तब मंगवाती हूँ। पिसवा भी लेती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है पिसवाती हूँ। पर यही कि बरसात के मौसम में जब गेहूँ धो के जैसे पिसवाना रहता है तो गेहूँ धो के सुखाने का कोई मतलब रहता ही है, तो यही 2-3 महीना जैसे मंगवाना पड़ता है। नहीं तो जैसे पिछले महीना तो मैंने पिसवाया था, गेहूँ धो के रख दिया तो 2 बार मेरा काम हो गया, धूप पे डाल के मैंने पिसवा लिया। पर इस बार गेहूँ धो के इसलिए मैंने गेहूँ मंगवाया भी नहीं है, सीधा आटा ही मंगवा लिया है। आटा मंगवाने से थोड़ा काम सरल भी हो जाता है, गेहूँ को साफ करके पिसवाना थोड़ा सा ये भी काम बढ़ जाता है। पर बरसात के मौसम में हाँ ये है, वो वाला आटा थोड़ा अच्छा भी लगता है, इससे जो आता है सीधा जो आटा पैकेट वाला आता है उससे अच्छा पिसवाते वो अच्छा भी लगता है, उसका रोटी भी अच्छा लगता है इससे ज़्यादा। पर ये तो मजबूरी में आया है। डाल के ढक्कन लगा के मैंने रख दिया। अब इसको मैं नीचे उठा के रख दूँ। पहले मुझे ऊपर रखना रहता तो दिक्कत होता था, अब नीचे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, मैं रख देती हूँ। ऊपर रखने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अब मेरा ये वाला सब काम हो गया है, अब लगती हूँ पहले उससे आपको मिलवा देती हूँ, उसका गाना सुनवा देती हूँ, देखती हूँ आवाज़ आपको सुनाई देगा कि नहीं, कोशिश करूँगी सुनाई दे। यहाँ ये बोल रहा है इसका पहले वीडियो बनाओ तब ये गाना गाएगा। इसको पता नहीं है कि पीछे कैमरा से भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसको सामने कैमरा से जब लगता है कि वीडियो बनता है, क्योंकि ये जब वीडियो बन जाता है तो ये देखता भी अपने आप में भी वीडियो देखता है। तो बहुत देर मस्ती करना, ये देखिए गाना तो गा रहा पर मैं आपको सुना नहीं पा रही, क्योंकि बाहर में भजन चालू है। इस समय रहता है 7 बजे तक कम से कम भजन चालू रहता है। नहीं तो मेरा कोशिश ये रहता है कि आप सबको पसंद आता है इसकी बातें बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है, पर मैं सुना नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। इसके बाद वो घर चला गया, फिर उस लेके अपना पढ़ाई कर रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे बनाना कढ़ी, तो उसी के लिए मैं छोंक लगा रही हूँ। हालांकि ये सावन लगने से पहले का वीडियो है, थोड़ा सा आपके पास लेट आएगा। सावन के बाद में कढ़ी बनता नहीं, हालांकि मेरे यहाँ बन जाता है, ऐसा नहीं बनता, पर कोशिश ये रहता है कि नहीं बनाऊँ। अब प्याज वाला कढ़ी मैं बना रही हूँ, तो वैसे मतलब कि हींग जीरा का मैंने थोड़ी हींग नहीं डाला, इसमें राई डाला मैंने जीरा के साथ। राई का छोंक जैसे कढ़ी में लगाते हैं तो अच्छा लगता है। खूब सारा प्याज और कढ़ी पत्ता मैंने एक साथ डाल दिया है। हरी मिर्ची मैंने इसमें कम डाला है, तो इसलिए मैं लाल मिर्ची ऐसे ही डाल रही हूँ। ऊपर से छोंक मैं नहीं लगाती हूँ, इसी छोंक में मेरा हो जाता है। ऐसे ही मैं साधारण तरीका से बनाती हूँ, ज़्यादा ये नहीं लगाती हूँ। कड़ी पत्ता को ऐसे काट के देने से अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी फिर मुँह के बीच में मतलब पता नहीं चलेगा किसी को, टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ मेरा प्याज लाल हो रहा है, जितना देर में मैंने दही में पानी मिक्स किया, उसके बाद मैं बेसन डाली हूँ। हालांकि दही को मैंने छान के लिया है, तो पानी भी डाल दिया, बेसन भी डाल दूँगी, क्योंकि पकौड़ी वाला कढ़ी मेरे यहाँ बहुत कम बनता है। प्याज वाला, आलू वाला यही सब ज़्यादा बनता है, पकौड़ी का बनता है पर बहुत कम बनता है। तो इसी में मैं सूखे मसाले डालूंगी, ये हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, बस 3 चीज़ मैंने डाला है, बेसन भी डाल दिया है। इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से।
यह मेरा प्याज लाल हो चुका है। मतलब कि देखने में ये लग रहा है कि इसको अच्छे से लाल करना ठीक रहता है, बाद में मतलब कि ये डालने के बाद और लगेगा, तो इसको अच्छे से लाल कर रही हूँ मैं। देखने में लग रहा है कि वाइट वाइट है, क्योंकि इस लाइट लगा हुआ इसीलिए लग रहा है। तो ये देखने में बहुत अच्छा लाल हो गया है। अब पूरा अच्छे से लाल हो जाता तभी इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, नहीं तो कड़ी डालने के बाद फिर भी आपको देखने में लगेगा कि वाइट वाइट हुआ है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे चला के इसको लाल कर रही हूँ, क्योंकि कोई कोई ऐसा है जो एकदम सफ़ेद दिख रहा है, उसको मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ पूरा देखने में अच्छे से लाल लाल दिखे, पूरा सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए। फिर मेरे पीयूष के पापा का रहता है कि नहीं इसमें प्याज वाइट वाइट आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, लाल लाल पूरा हो जाता है वो अच्छा लगता है। बेसन और दही का घोल जो मैंने तैयार किया वो मैंने डाल दिया है। अब इसको खूब मतलब थोड़ी देर के लिए तो इसको चलाऊंगी खदा लगने तक, उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के खूब देर तक पका लूँगी। ज़्यादा देर नहीं, जैसे आधा घंटा तो नहीं पकाती हूँ, 10-15 मिनट के लिए पका लेती हूँ। ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है, मीठा कड़ी अच्छा लगता है, ज़्यादा खट्टा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता। खूब सारा दही था, सॉरी खट्टा दही था, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। यहाँ देखिए कड़ी बन के मेरा तरह ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। अब मेरे यहाँ कड़ी खा लेते हैं ज़्यादातर, मैं रात में इसीलिए बनाती हूँ, ठंडा कड़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, लक्की को ज़्यादा शौक भी रहता है। यहाँ मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है, बच्चों के लिए प्लेट भी लगा दूँगी, क्योंकि लक्की को कड़ी बनने के साथ में भूख लग जाता है। ऐसे तो सब कोई साथ में लेट से खाते हैं, पर लक्की को भूख जल्दी लगता है कड़ी बनने के साथ में ही। तो मैं यहाँ रोटी बना भी रही हूँ, उसको दे दूँगी क्योंकि उसको भूख लगा हुआ है। वैसे तो कड़ी ज़्यादातर सबका फेवरेट होता है, सबको पसंद आता है, कड़ी चावल तो और ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ कड़ी है, रोटी है, मीठा लेगा तो वो दुकान से ले लेगा। इसके बाद सीधे मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। रात में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करना ही बात किया है, क्योंकि बरसात के मौसम में फिर ज़्यादा बात नहीं हो पाया। अभी मैं पीयूष लड़की के लिए टिफ़िन पैक कर रही, तो पीयूष का टिफ़िन टूट चुका है, जो आप देख भी रहे हैं। बहुत अच्छा नया टिफ़िन था, दोनों टिफ़िन का दोनों डिब्बा को तोड़ दिया है, उसको चाहिए छोटा छोटा टिफ़िन, तो ये ज़्यादा छोटा है। अब पूरा इसको बोल रही हूँ लेके जाने के लिए तीनों डिब्बा, तो तीनों डिब्बा इसको लेके नहीं जाना है। मेरे पीयूष लड़की को छोटा सा डिब्बा चाहिए, तो स्टील का टिफ़िन रखा हुआ है, जो पहले हम लोग लेके जाते थे वैसा भी रखा है, तो वो भी पसंद नहीं आता है। ये डिब्बा सामान रखने के लिए अच्छा है, वो बोल रहा है ये वाला लेके जाता हूँ मम्मी अच्छा लगेगा, पर ये सामान के लिए ठीक है, टिफ़िन के लिए अच्छा नहीं लगेगा। फिर वाइट कलर का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसको यही पसंद आया है। और दूसरा भी ये दिखा दीजिए, ये भी डिब्बा सामान रखने के लिए है, तो इसको ये बड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसमें भी कोई एक डिब्बी लगा के रख दूँगी तो ये भी टिफ़िन बन जाएगा, फिर ये बड़ा ज़्यादा लग रहा है। टिफ़िन मेरे पास में ये रखा हुआ है, पर इनको मतलब छोटा सा टिफ़िन चाहिए, एक डिब्बा जैसे टिफ़िन होता है वैसे बैग में जो आ जाए, अलग से नहीं होना चाहिए। लकी के पास तो ठीक है, लकी वाला ठीक है, फिर उसको इनमें से कोई पसंद नहीं है। हालांकि टिफ़िन इसमें से एक ही है, वो डिब्बा ये सामान रखने का। टिफ़िन मेरे पास में और भी है, छोटा भी है बड़ा भी है, पर पीयूष को उसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है। एक बड़ा टिफ़िन है जैसे 4 डिब्बा वाला होता है गर्म रोटी का, वो भी है, उसका भी मैं बोल रही हूँ एक डिब्बा ले लो, तो वो भी उसको नहीं लग रहा। मतलब कि उसका फरमाइश है कि नया टिफ़िन चाहिए उसको। ये वाला जो है टिफ़िन नया है, पर दोनों के लिए सेम सेम नहीं है। मेरे पास जो भी चीज़ होता है दोनों के लिए सेम सेम होना चाहिए। पीयूष वाला जो टिफ़िन लेके जाता भी, तो उसका नया टिफ़िन का दोनों डिब्बा को तोड़ दिया। बहुत अच्छा टिफ़िन, बहुत बढ़िया वाला टिफ़िन था, पर उसका कैसे पता नहीं तोड़ दिया है टिफ़िन का। स्कूल में मतलब कोई ऊपर बैग पे पैर रख दिया, क्या रख दिया, तो वैसे दोनों डिब्बा को तोड़ दिया है। तभी उसके लिए मुझे दूसरा मंगवाना पड़ेगा। इनमें से तो कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरा भी गिफ्ट देने लेने में काम आ जाता है। जैसे मेरे यहाँ भी गिफ्ट में आया है, तो वैसे गिफ्ट देने लेने में हो ही जाता है, बच्चों के बर्थडे पर देने के लिए काम आ जाता है। इसमें से कुछ पसंद नहीं आया, अभी उसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। जब नया आएगा तब देखूंगी, पर इस वीडियो का भी एंड कर दूंगी। अगर वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।